आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। अपन पढ़ेंगे स्वयं प्रकाश का जीवन परिचय और इनकी कहानी नेताजी का चश्मा। तो सबसे पहले देखिए, स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। ये वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े रही। तो अब यहाँ पर ये प्रश्न बनता है कि स्वयं प्रकाश का जन्म कब हुआ? तो 1947 इंदौर मध्य प्रदेश में। अब आगे देखिए, आगे 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। इनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय है। इनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे हैं। तो इनके जो कहानी संग्रह है वो 13 कहानी संग्रह है और इनके महत्वपूर्ण कहानी संग्रह देखिए, सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, संधान, ये उल्लेखनीय है, ये महत्वपूर्ण है। अब आगे देखिए, इन्हें पहल सम्मान बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। इनका निधन 2019 में हुआ। मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चित्रकार स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है। तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। रोचक किस्सागोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियां हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध बनाती है। तो ये थे स्वयं प्रकाश और इनके द्वारा लिखित कहानी जो अपन पढ़ेंगे वो है नेताजी का चश्मा। तो सबसे पहले नेताजी चश्मा कहानी का परिचय पढ़ते हैं भी क्या है इसमें। कि चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से और इन सब से प्रेम करने और इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह बताती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल है। तो देखिए, कहानी जो नेताजी का चश्मा कहानी है उसमें क्या है, उसमें यह है कि इस देश का निर्माण अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं, यानी सभी करोड़ों नागरिक है वो अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। और ये कहानी ये भी बताती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसके देश के निर्माण यानी देशभक्ति में लगे हुए हैं, तो उनके दिलों में भी देशभक्ति है। तो अब पढ़ते हैं नेताजी का चश्मा। तो नेताजी का चश्मा कहानी क्या है। हालदार साहब को 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले से उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। तो भाई इसमें एक हालदार साहब है और वो एक कस्बे से गुजरते हैं हर 15वें दिन। कस्बा बड़ा नहीं था जिसमें पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कोई पेशाब घर बनवा दिया, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी।
तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिया। अब सबसे पहले इसमें क्या है, कस्बे का परिचय दिया गया है कि एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ कोई ज्यादा पक्के मकान नहीं है, बहुत बड़ा बाजार नहीं है, वहाँ एक स्कूल है, एक लड़कियों का स्कूल है और एक सीमेंट का कारखाना है, 2 ओपन एयर सिनेमा घर है, यानी कुछ कुछ चीजें वहां पर है, बहुत बड़ा कस्बा नहीं है। अब नगर पालिका है तो वहां कुछ करवाती रहती है नगर पालिका। अब नगर पालिका ने क्या करवाया कि इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। किसकी मूर्ति लगवा दी? सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की मूर्ति लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उससे भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। और वह मूर्ति लगी तो उस मूर्ति में क्या क्या रोचक बातें थी वो सारी इस कहानी में दी गई है। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश में अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं ज्यादा होने के कारण काफी समय ऊहा और चिट्ठी पत्री में ही बर्बाद हुआ होगा। अब नगर पालिका ने सोचा कि एक मूर्ति लगवाई जाए, पर मूर्ति ना तो उनको मूर्तिकार की जानकारी थी कि अच्छा मूर्तिकार कौन है, और ना उनके पास इतना पैसा था। बजट का मतलब है कि पैसा था कि जिससे अच्छे मूर्तिकार से मूर्ति बनवा सके। बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया। अब क्या था, जो नगरपालिका बोर्ड था उसकी शासनावधि समाप्त हो रही थी, यानी उसका समय पूरा हो रहा था। उससे पहले पहले क्या है कि अपन एक स्थानीय कलाकार से ये मूर्ति बनवा लेते हैं। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। भाई जैसे तैसे मूर्ति बनाकर दे देंगे वो, और ज्यादा पैसा भी नहीं लेंगे। जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची। अब मूर्ति की विशेषता क्या है? एक तो मूर्ति संगमरमर की है, दूसरी 2 फुट ऊंची है। कितनी फुट ऊंची है? 2 फुट। इसे कहते हैं बस्ट। और सुंदर, नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसीन। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नारे हैं, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस प्रकार के नारे उस मूर्ति को देखते ही याद आने लगते हैं। अब आगे देखिए, इस दृष्टि से वह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। अब क्या है, जो मूर्ति बनी उसमें एक कमी ये रह गई कि उनमें चश्मा नहीं बनाया गया, पत्थर का चश्मा नहीं बनाया गया। अब उसकी जगह उन्होंने एक चश्मा, काला चश्मा है वो, फ्रेम वाला चश्मा पहना दिया। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे, अब हालदार साहब, अब इतनी देर कहानी में ये बात पहले कस्बे के बारे में बताई गई, फिर मूर्ति का इतिहास बताया गया, किस प्रकार मूर्ति का निर्माण हुआ होगा और क्या कमी रह गई। अब हालदार साहब पर आते हैं। जो हालदार साहब जो उस कस्बे से हर 15 दिन में गुजरते हैं। अब चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने लक्षित किया कि उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति
भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। तो हालदार साहब क्या है, उस मूर्ति के बारे में सोच रहे थे कि किस प्रकार उन्होंने मूर्ति तो बनाई पर असली चश्मा नहीं बनाया। फिर उन्होंने कहा, सोचा कि चलो चश्मा से क्या है, रंग रूप या कद से मूर्ति की से क्या है, भावना, जो देशभक्ति की भावना है, जो देश को स्वतंत्र कराने वाले जो वीर शहीद हैं, उनकी उनके प्रति जो दिल में भाव है, उसका उसका मामला है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब को कौतुक और बड़ा कौतूहल बढ़ गया उनका कि ऐसे कैसे भी, पिछली बार चश्मा अलग था, इस बार चश्मा अलग है। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतुक दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से पूछ लिया। दुर्दमनीय मतलब जिसको दबाया नहीं जा सके, वो ऐसा कौतुक हो गया, ऐसा अचरज उनके दिल में हो गया। तब उन्होंने दुर्दमनीय कौतूहल जब दबा नहीं उनसे, तो उन्होंने पान वाले से पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। अब देखिए, पान वाले ने खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर उसकी हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों हंसा। उसकी तोंद थिरकी। क्या थिरकी? तोंद थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। यानी ये जो चश्मे बदलता है, ये कैप्टन चश्मे वाला बदलता है। क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज करता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब? क्यों चेंज करता है? हालदार साहब ने अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिरायक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो वह उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बैठा दिया, यानी यहाँ दूसरा लगा दिया और वो निकाल कर ग्राहक को दे दिया। अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। चश्मे वाले का नाम क्या है? कैप्टन है। उसे नेताजी के बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है तो उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को देता है। ऐसा कौन सोच रहे हैं? हालदार साहब सोच रहे हैं कि एक मूर्ति वाला है जो नेताजी की मूर्ति है, वो बिना चश्मे के उसे बुरी लगती है, इसलिए वह इस पे चश्मा लगा देता होगा और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई, एक बात अभी भी समझ में नहीं है। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों हंसा। उसकी तोंद थिरकी। कत्थे की डंडी फेंक कर पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। जो मास्टर जिसको मूर्ति बनाने का ठेका मिला था, वह बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। अब मूर्ति किसने बनाई? मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल जी ने बनाई थी। वाकई
कस्बे का, वाकई कस्बे का अध्यापक था बेचारा। महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, वरना कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया बनाया जाए कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी, असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा, वह निकल गया होगा। उफ। हालदार साहब को यह सब बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए जीप की तरफ चले। अब देशभक्ति की के समक्ष जो चश्मे वाले की देशभक्ति थी, यानी उन्होंने एक देशभक्त महापुरुष को बिना चश्मे के वो नहीं देख सकता था कैप्टन, तो उन्होंने एक शहीद का सम्मान किया, एक स्वतंत्रता आंदोलन का जो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले सुभाष चंद्र बोस थे, उनका सम्मान में वो चश्मे लगाता था। तो वह उसकी देशभक्ति के समक्ष क्या हुआ, नतमस्तक हुआ। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले से जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? अब कौतूहल हालदार साहब के मन में उठ रहा है। उन्होंने सोचा कि ये चश्मे वाला है या तो नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही होगा, तब वो ऐसा कर रहा है। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, अगली बार तोंद नहीं फेंकी। नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। अब ये देखिए, पान वाला है वो उसको कितना हल्के में ले रहा है कैप्टन को, बल्कि कैप्टन कितना देश के प्रति उसके दिल में सम्मान है, और ये बात जो कह रहा है पान वाला, ये उसके लिए अच्छी नहीं है। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बुढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए कभी कभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो बेचारे की दुकान भी नहीं फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पाल वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था और काम, अब जो पान वाला है वो ज्यादा बातचीत नहीं कर रहा है, तो वो कह रहा है कि ये जो कैप्टन है ये पागल है, और इस प्रकार की बातें उसने की, अपमानजनक बातें उसके लिए की। अब उनको जाने की जल्दी है, ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उसी कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति पर बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगा चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, अब देखिए आगे। फिर एक बार ऐसा हुआ
फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह में पान नीचे थूका, सिर झुकाकर अपनी धोती से के सिरे से आंख पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। अब मूर्ति पर चश्मा जो बदलता था रोज, वो कैप्टन मर गया। जो कैप्टन फेरी लगाकर चश्मे बेचा करता था, और वो एक दिन मर गया, तो उसके बाद से किसी ने उस मूर्ति पर चश्मा नहीं लगाया। कुछ क्षण कहाँ पे रह गया? हाँ, और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते, क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है। यानी जो देश के बारे में सोचते हैं, उनके जो देश पर अपनी जान दे देते हैं, उन पर भी लोग हंस देते हैं, उन्हें पागल कह देते हैं और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय सतली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों का चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। अब देखो, विडंबना ये है कि मास्टर बनाना भूल गया, मतलब सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बनाने के लिए बजट कम पड़ गया। जो स्वतंत्रता सेनानी है, उनकी मूर्तियां बनाने के लिए बजट कम पड़ रहा है, और जो चश्मे बदलता था, जिसके दिल में प्रेम था स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वालों के प्रति, वो मर गया है। बहुत ही मार्मिक बात यहाँ पे ये कही है कि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया, चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आगे देखिए क्या होता है। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि आंखें की चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का बना छोटा सा चश्मा रखा था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। बात इतनी सी नहीं थी, बात ये थी कि जब एक देशभक्त के लिए कैप्टन जब बार बार चश्मे बदलता था, और अब देशभक्ति किसके मन में जग गई? उन बच्चों के मन में जग गई। बच्चे भी ये जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा होना चाहिए, तो बच्चों को भी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति से प्रेम हो गया। यानी स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनसे बच्चों को भी प्रेम है। बच्चों के दिल में भी अब देशभक्ति की भावना जग गई। किसी को देखकर कैप्टन